एक ऐसा मंत्र जिसके हर अक्षर के उच्चारण से एक देवता का आह्वान होता है। आप मंत्र पढ़ते जाते हैं और सभी देवताओं का आवाहन कर लेते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस एक मंत्र से एक नई सृष्टि का निर्माण हो सकता है। ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र के बल पे एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। इसी से पता चलता है कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। दुनिया की पहली पुस्तक ऋग्वेद की शुरुआत इसी मंत्र से होती है और जब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की थी तो उससे पहले उन्होंने इस मंत्र की रचना की थी। आप जब इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति को पूर्वाभास होने लगता है। व्यक्ति के अंदर आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ने लगती है। व्यक्ति को स्वप्न सिद्धि की प्राप्ति होने लगती है। व्यक्ति का मन धार्मिक कार्यों में लगने लगता है। उसका क्रोध शांत हो जाता है। उसके अंदर उत्साह और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। उसकी त्वचा में चमक आने लगती है। उसका क्रोध शांत हो जाता है। व्यक्ति का मन बुराइयों से दूर होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गायत्री छंद समाहम अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं हूँ। आइए जानते हैं गायत्री महामंत्र का अर्थ, जाप करने का समय, विधि और वरदान के बारे में। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। सभी ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। वैसे तो आप गायत्री मंत्र को किसी भी समय और कहीं भी इसका जाप कर सकते हैं, बशर्ते ऐसी स्थिति में आपको मौन रहकर जाप करना पड़ेगा। और वेदों और पुराणों में गायत्री महामंत्र का जाप करने के लिए 3 समय बताए गए, जिसमें प्रातः काल का समय पहला समय है, दूसरा समय जाप करने का आपका दिन का समय है दोपहर का, और तीसरा आपका शाम का सायकाल का समय बताया गया है। गायत्री मंत्र जाप करने की विधि, घर के मंदिर या किसी साफ जगह पर गायत्री माता का ध्यान करते हुए जाप करना चाहिए। गायत्री महामंत्र का जाप स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर करना चाहिए। महामंत्र का जाप करते समय आरामदायक मुद्रा में बैठना चाहिए। महामंत्र का जाप करने के लिए तुलसी या चंदन की माला का प्रयोग करें। जाप किसी भी मंत्र का कभी भी जल्दबाजी में ना करें और ना ही जाप का स्वर आपका तेज होना चाहिए। सर्वप्रथम आप इस मंत्र को सुने और तत्पश्चात इसके अर्थ को जानें और फिर स्वयं इसका जाप शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह हमारी बुद्धि को, सन्मार्ग को प्रेरित करें। गायत्री मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ आप जान सकते हैं। भू मतलब भूलोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः स्वर्ग लोक, तः परमात्मा अथवा ब्रह्मा, सवितुः ईश्वर अथवा सृष्टिकर्ता, वरेण्यम पूजनीय, भर्गः अज्ञान तथा पाप निवारक, देवस्य ज्ञान स्वरूप भगवान का, धीमहि हम ध्यान करते हैं, धियो बुद्धि प्रज्ञा, यो यानी जो, न हमें प्रचोदयात प्रकाशित करें। अर्थ, हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा ज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। इसका आप यदि नियमित एक माला जाप सुबह शाम करते हैं तो आप आपके जीवन में परिवर्तन स्वयं देखेंगे। वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।